नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान भूगोल अफवाह तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो राजस्थान में सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है वो कौन सी है? मेथा, कांतली, खंडेल, रूपनगर। इनमें से कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? देखिए, जो सांबर झील है वो जयपुर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। इनमें से कौन सी नदी है जो नहीं गिरती है सांबर झील में? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कांतली नदी हो जाएगा सही आंसर। जो कांतली नदी है वह सांबर झील में नहीं गिरती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अनास, एरास एवं सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। इनमें से कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी है अनास, एरास, सोम? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए माही नदी हो जाएगा सही आंसर। जो माही नदी है उसकी सहायक नदी है अनास, एरास व सोम। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, माही नदी। अगला प्रश्न है आपका, मथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल विद्यमान है? बिगगढ़ का किला, भद्राजुन की महल, रणकपुर जैन मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। जो मथाई नदी है उसके किनारे कौन सा तीर्थ स्थल विद्यमान है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी रणकपुर जैन मंदिर हो जाएगा सही आंसर। जो रणकपुर जैन मंदिर है वह मथाई नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैगिंग ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया था? देखिए, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैगिंग ब्रिज है उसका उद्घाटन अगस्त 2017 को किया गया था। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? फुरवार की नाल, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, गोकुंदा की पहाड़ियाँ, अरावली की श्रृंखला। क्या हो जाएगा? जो मानसी वाकल नदी है उसका उद्गम स्थल वो कहाँ है? क्या हो जाएगा? देखिए, जो मानसी वाकल नदी है उसका उद्गम स्थल गोकुंदा की पहाड़ियाँ है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, मेहंद झील, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? जो आलनिया नामक नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है? उसका उद्गम स्थल हमारे मुकुंदवाड़ की पहाड़ियाँ हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। जो किशोर सागर तालाब है वो कहाँ स्थित है? वो हमारे कोटा में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सी आंसर, कोटा। अगला प्रश्न है आपका, नटनी का चबूतरा है वो कहाँ है? देखिए, जो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ है? जैसमंद झील पर, पिचोला झील पर, नक्की झील पर, सांबर झील पर। देखिए, जो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी पिचोला झील पर हो जाएगा सही आंसर। जो नटनी का चबूतरा है वह हमारे पिचोला झील पर स्थित है। और पिचोला झील कहाँ है? पिचोला झील हमारे उदयपुर में स्थित है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो नटनी का चबूतरा है वह हमारे पिचोला झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? फतेह सागर, बालसमंद, पिचोला, नक्की झील। क्या हो जाएगा? जो नेहरू गार्डन है वह किस झील में स्थित है? वो हमारे फतेह सागर झील में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो नेहरू गार्डन है वह हमारे फतेह सागर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका, सांबर झील में कितना नमक उत्पादन होता है राष्ट्रीयता पर? 9.1%, 9.7%, 8.7%, 7.8%। क्या हो जाएगा? जो सांबर झील है उसमें कितना नमक उत्पादन होता है राष्ट्रीय लेवल पर, भारत के लेवल पर? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी 8.7% हो जाएगा सही आंसर। जो 8.7% नमक उत्पादन होता है सांबर झील में भारत का। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वह कौन सी है? कांटली नदी, कांकरी नदी, घग्गर नदी, संबी नदी। क्या हो जाएगा? जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वह कौन सी है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी कांकरी नदी हो जाएगा सही आंसर। जो क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सोतर नदी है
कांगनी, घग्गर, चंबल, सभी। जो राजस्थान में स्वतंत्र नदी है वह कौन सी है? वो हमारे घग्गर नदी है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर घग्गर नदी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की सबसे नीची झील है वो कौन सी है? उदय सागर, सभी, तलवाड़ा, पिचोला। इनमें से कौन सी झील है जो सबसे नीची झील है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी तलवाड़ा हो जाएगा सही आंसर। जो राजस्थान की सबसे नीची झील है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर तलवाड़ा। अगला प्रश्न है आपका, लोधीसर का नाका स्थित है कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर। जो लोधीसर का नाका है वो कहाँ स्थित है? वो हमारे डूंगरपुर में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर डूंगरपुर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, लोधीसर का नाका किस नदी पर स्थित है? जो लोधीसर का नाका है वह डूंगरपुर में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है? चंबल, माही, लोनी, सोम। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा? जो लोधीसर का नाका है वो हमारे माही में स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर माही नदी। और त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? जो त्रिवेणी संगम है वो हमारे बेनीश्वर धाम में होता है। सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम होता है, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु महत्व गुजरात से है, वह कौन सी नदी है? लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती नदी। इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान तो राजस्थान से होता है लेकिन उसका महत्व गुजरात से है? वह कौन सी नदी है? वो हमारी साबरमती नदी है। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर साबरमती नदी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, नदियों को जोड़ने से संबंधित योजनाएं वो क्या कहलाती है? अमृत क्रांति, स्वरूप क्रांति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जो नदियों को जोड़ने से संबंधित योजनाएं वो क्या कहलाती है? वो हमारी अमृत क्रांति कहलाती है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदी किस संभाग में है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। यह प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में पूछा गया प्रश्न है। जो राजस्थान में सर्वाधिक नदी है वह किस संभाग में है? वो हमारे कोटा संभाग में है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अगला प्रश्न है आपका, लूनी की सहायक नदी नहीं है? बाड़ी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? क्या हो जाएगा? देखिए जो सुकड़ी और जवाई और बाड़ी नदी है वह लूनी नदी की सहायक नदी है, लेकिन पश्चिमी बनास जो नदी है वह सहायक नदी नहीं है लूनी की। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? जनापाव की पहाड़ियाँ, महेंद्र झील, देवास, खमनूर पहाड़ियाँ। जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है? क्या हो जाएगा? वो हमारे जनापाव की पहाड़ियाँ हो जाएगा सही आंसर। जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियाँ हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सोम नदी के किनारे, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही, जाखम, चंबल, बनास। क्या हो जाएगा? जो सोम नदी है वह किसकी सहायक नदी है? वो हमारे माही नदी की सहायक नदी है सोम। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी आयर नदी के नाम से जानी जाती है? कोठारी नदी, बेड़च नदी, बाड़ी नदी, सुगड़ी नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो आयर नदी के नाम से जानी जाती है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी बेड़च नदी हो जाएगा सही आंसर, जो आयर नदी के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, खारी नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए माही नदी हो जाएगा सही आंसर, जो अरब सागर में गिरती है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 12मासी नदी है वो कौन सी है? चंबल, लूनी, माही, बनास। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में 12मासी नदी है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए चंबल नदी हो जाएगा सही आंसर। जो चंबल नदी है वो एक राजस्थान की 12मासी नदी है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न वापिस रिपीट हो गया है, किस संभाग में सर्वाधिक नदी है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? देखिए जो कोटा संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सी आंसर। और ये सब भी प्रश्न हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप याद कर लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए।
और मिलते हैं नए वीडियो और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।